हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेमराज सुंडा बुक से हॉर्टिकल्चर का पार्ट 2। जहाँ तक हमने पिछली बार कवर किया था उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आज हम करेंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें सबसे पहले है हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स या और NIC या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी CISH कहाँ लोकेटेड है? वो है अपना लखनऊ यूपी में। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर is situated in Lucknow UP. Then CITH Central Institute for Temperate Horticulture, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के लिए कहाँ है? टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है अपना? वो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। देन CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरला की। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला। देन CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लांटेशन क्रॉप आ गया तो प्लांटेशन क्रॉप मैक्सिमम होती है साउथ साइड में, तो देन इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी वहीं होगा। तो कसरगोड केरला में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है CPCRI। देन CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कुफरी हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, जो पोटैटो की सभी वेराइटी होती है वो कुफरी से स्टार्ट होती है। देन IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR ये कहाँ सिचुएटेड है? बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए बोल सकते हैं वैसे, तो ये कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। देन IISR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसेस रिसर्च, स्पाइसेस रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है? कैलीकट केरला के अंदर। और सीड स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है बीकानेर के अंदर। और एक और होता है काजरी, वो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है जोधपुर राजस्थान के अंदर। देन नेक्स्ट है CRIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर चिक्कू, ये है मुजफ्फरपुर बिहार में। CRICC चिक्कू के लिए NRC कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और एक लीची का भी NRC वो होता है मुजफ्फरपुर में। तो हमने क्या क्या पढ़ा? CISH सब ट्रॉपिकल के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ के अंदर, टेम्परेट के लिए श्रीनगर के अंदर, और जो ट्रॉपिकल या हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट सिंपल बोले तो वो है बेंगलोर के अंदर, और एरिड हॉर्टिकल्चर वो है बीकानेर के अंदर। देन NRC फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बनाना, ये है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। और देन कैशू के लिए NRC फॉर कैशू, ये है पुत्तूर केरला के अंदर। और NRC ऑफ सिट्रस का NRC कहाँ है? नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। देन NRC ऑफ ग्रेप्स का NRC है पुणे के अंदर। और NRC ऑफ मशरूम का NRC है सोलन हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले एक और आया था, वो था NRC ऑफ पोटैटो, वो कुफरी हिमाचल प्रदेश में। और NRC फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये है आनंद गुजरात के अंदर, जहाँ से अमूल स्टार्ट हुआ था। और NRC ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट भी वहीं है। NRC ऑफ अनियन एंड गार्लिक, ये है राजगुरुनगर, ये नासिक की जगह राजगुरुनगर महाराष्ट्र के अंदर, ये 2008 के अंदर शिफ्ट हो गया था। NRC ऑफ ऑर्किड का NRC कहाँ है? गैंगटॉक सिक्किम के अंदर। देन NRC ऑफ सीड स्पाइसेस का NRC कहाँ है? अजमेर राजस्थान के अंदर। और NRC ऑफ स्पाइसेस का NRC है कैलीकट वेस्ट बंगाल में। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ लोकेटेड है? वाराणसी यूपी के अंदर। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कहाँ लोकेटेड है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर। देन सूटेबल प्लांट्स फॉर इंटरक्रॉप इन ओर्किड, कौन कौन से प्लांट सूटेबल है ओर्किड के अंदर? तो इम्पोर्टेंट स्पीसीज के अंदर है कोकोनट और मैंगो के अंदर कौन से प्लांट है जो जिनको इंटरक्रॉप के तौर पे लगाया जाता है? तो मैंगो के अंदर पपाया और गार्लिक को भी इंटरक्रॉप के तौर पे लगा सकते हैं, और कोकोनट के अंदर बनाना को मेजरली लगाते हैं हम इंटरक्रॉप की जगह। और इसके बाद जो लीडिंग एरिया और लीडिंग प्रोडक्शन वगैरह है, तो ये लेटेस्ट डाटा आपको किसी दूसरी बुक से मैं पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग बिहेवियर, तो राइपनिंग बिहेवियर के बेसिस पे फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है। राइपनिंग बिहेवियर के बेसिस पे फ्रूट दो टाइप के होते हैं, एक क्लाइमेटिक फ्रूट, दूसरा है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद में पक जाते हैं या फिर जिनके हार्वेस्टिंग के बाद में भी रेस्पिरेशन चलता रहता है, तो उन्हें कहते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जिनको हार्वेस्टिंग करने के बाद सूख जाते हैं, या हम बोले तो जो हार्वेस्टिंग करने के बाद पकते नहीं हैं, जिस स्टेज में है उसी स्टेज में बने रहते हैं या सूख जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो डेफिनेशन में है फ्रूट कैन राइप आफ्टर और रिमूविंग फ्रॉम प्लांट्स, और नॉन क्लाइमेटिक में नॉट राइप आफ्टर पिकिंग।
तो क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल में आते हैं मैंगो, सपोटा, पपाया, फिग, पीच, बनाना, गुआवा, एप्पल, पम एंड पियर। तो मेजरली आप जो एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि जो जो फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद में पकते हैं तो उन्हें हम जैसे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से भी देख सकते हैं। मैंगो को लाएंगे, मैंगो अनराइप स्टेज में आता है लेकिन बाद में थोड़ा पक जाता है। बनाना कच्चे होते हैं, 2 दिन बाद पक जाते हैं। सपोटा भी पक जाता है सुबह तक। तो ऐसे फ्रूट जिनमें हार्वेस्टिंग के बाद भी रेस्पिरेशन चलता रहता है उन्हें कहते हैं हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट। देन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर एग्जाम्पल आएगा सिट्रस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, लीची, बेर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर। तो इसके अलावा हम पढ़ें जैसे डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं? जिनको लाइट आवर्स, जिनके फ्लावरिंग बिहेवियर लाइट आवर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है जो डे न्यूट्रल? वो है पपाया, बनाना, गुआवा। 3 प्लांट है जो 3 ट्री है जो डे न्यूट्रल होते हैं, पपाया, गुआवा और बनाना। तो इसकी ट्रिक देखें तो पबजी, PBG। तो डे न्यूट्रल प्लांट की ट्रिक होगी PBG, पबजी, PBG। डे न्यूट्रल प्लांट कौन कौन से? पपाया, बनाना और गुआवा। ये 3 प्लांट डे न्यूट्रल होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को क्लासीफाई किया गया है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड फ्रूट। सब ट्रॉपिकल के अंदर ही आ जाते हैं मेजरली एरिड फ्रूट। तो ट्रॉपिकल फ्रूट जो ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं यानी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और उससे थोड़ी कम होगी तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट, और उससे भी ज़्यादा कम होगी तो टेम्परेट फ्रूट। तो ट्रॉपिकल फ्रूट में कौन कौन से आते हैं? मैंगो, पपाया, कैशू, बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट। और टेम्परेट के अंदर आते हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वालनट, आलमंड, चेरी। और सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा। जो आमतौर पर हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के स्टेट में ग्रो होते हैं वो मेजरली आएंगे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर। तो फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा, बेर, ग्रेप्स, डेट पाम, पोमग्रेनेट, फिग, ओला, ये सभी कौन क्या अपने सब ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, इन सब की ट्रिक आकाश सर है एक, उनने बनाई हुई है। उसका उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ट्रिक याद कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट देखें तो बेरी फ्रूट होते हैं जिसमें मल्टीपल सीड पाई जाए। मल्टीपल सीड वाले जो, अगर आप ट्रिक के तौर पे देखें, जिन फ्रूट में मल्टीपल सीड पाए जाते हैं वो अपने बेरी होते हैं। तो बनाना के अंदर, बनाना जो वाइल्ड टाइप का बनाना होता है उसमें मल्टीपल सीड पाए जाते हैं, तो बनाना बेरी टाइप का फ्रूट हुआ। ग्रेप्स बेरी टाइप का हुआ। डेट पाम बेरी टाइप का हुआ, लेकिन ये सिंगल सीडेड बेरी है। और ऐसे ही अवाकाडो भी है सिंगल सीडेड बेरी। गुआवा के अंदर मल्टीपल सीड होते हैं तो ये बेरी। पपाया भी बेरी है। देन ड्रुप और स्टोन फ्रूट। ड्रुप और स्टोन फ्रूट कौन कौन से? मैंगो, कॉफ़ी, आलमंड, बेर, कोकोनट, जामुन, ये सभी क्या है? स्टोन फ्रूट है। कौन कौन से? मैंगो, कॉफ़ी, आलमंड, बेर, कोकोनट और जामुन। देन मॉडिफाइड बेरी में हम कह सकते हैं ब्लूस्टा क्या है? मॉडिफाइड बेरी है जो एक पोमग्रेनेट का फ्रूट है। एम्फिसरा का होता है, वो होता है बेल का फ्रूट टाइप। इसमें एडिएबल पार्ट क्या होता है? प्लेसेंटा। और पेपो क्या है? वाटरमेलन का फ्रूट टाइप है। पोम किसका फ्रूट टाइप है? एप्पल का। और मेजरली टेम्परेट फ्रूट का हम बोल सकते हैं। लेकिन पीच प्लम है वो उसमें ड्रुप टाइप का फ्रूट टाइप होता है। और हेस्पेरेडियम किस में फ्रूट टाइप होता है? हेस्पेरेडियम टाइप का फ्रूट टाइप होता है सिट्रस में। साइकोनस इंपॉर्टेंट है, साइकोनस होता है फिग में। देन सोरोसिस है, सोरोसिस होता है जैक फ्रूट, पाइनएप्पल में। देन ये एक और इम्पोर्टेंट नट टाइप का होता है, सिंगल सीडेड नट किस में होता है? लीची के अंदर। और कैशू के अंदर नट टाइप के फ्रूट होते हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट, साइजोकार्पिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइजोकार्पिक किस में पाया जाता है? कैरेट के अंदर साइजोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। ओकरा और ओवला के अंदर किस टाइप का फ्रूट होता है? कैप्सूल टाइप का फ्रूट। और इस ओवला के कैप्सूल टाइप के फ्रूट के अंदर कितने सीड पाए जाते हैं? 2 से लेके 6 तक सीड पाए जाते हैं एक फ्रूट के अंदर। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिएबल पार्ट ऑफ फ्रूट। एडिएबल फ्रूट के एडिएबल पार्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें तो फ्रूट के एडिएबल पार्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखें तो क्या क्या है? ऐसे फ्रूट जिनका पेरिपार्क खाते हैं, यानी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों चीज़ खाते हैं, तो वो कौन सा है? बेर। ओनली मीजोकार्प किस में खाते हैं? पपाया और मैंगो में। और एंडोस्पर्म किस में खाते हैं हम? कोकोनट में। कोकोनट में एडिएबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म। थैलेमस जो एडिएबल पार्ट होता है या मॉडिफिकेशन
फ्रूट है थैलेमस का। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी के अंदर हम थैलेमस खाते हैं। प्लेसेंटा किस में खाते हैं हम? बेल में खाते हैं, जिसका फ्रूट टाइप क्या था? एम्फिसरा का। लीची का फ्रूट टाइप था नट, और इसके अंदर हम क्या खाते हैं? लीची में खाते हैं हम फ्लेशियरिल ब्रैकेट खाते हैं हम। पाइनएप्पल के अंदर इसका फ्रूट टाइप था सोरोसिस, और जूसी सीड कोट खाते हैं हम। अनार के अंदर अनार का फ्रूट टाइप था बलूस्टा। एस्पेरेडियम फ्रूट टाइप था सिट्रस का, जिसके अंदर हम खाते हैं प्लेसेंटल हेयर। जूसी प्लेसेंटल हेयर किसका एडिएबल पार्ट है? सिट्रस का। और फ्लैशी रिसेप्टिकल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लैशी रिसेप्टिकल किसका एडिएबल पार्ट है? फिग का। फिग के अंदर जो फ्रूट टाइप था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था साइकोनस। तो हम दोबारा देखें तो बेर के अंदर ड्रुप टाइप का फ्रूट टाइप था और एडिएबल पार्ट है पेरिकार्प। मैंगो और पपाया के अंदर मीजोकार्प एडिएबल पार्ट, और एंडोस्पर्म है कोकोनट के अंदर एडिएबल पार्ट। थैलेमस है एप्पल स्ट्रॉबेरी के अंदर। प्लेसेंटा है बेल के अंदर। फ्लैशी एरिल है लीची के अंदर। और ब्रैकेट्स खाते हैं हम पाइनएप्पल में। और जूसी सीड कोट अनार में। और सिट्रस के अंदर है जूसी प्लेसेंटल हेयर। फ्लैशी रिसेप्टिकल है अंजीर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।